अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो हम ग्राफ थ्योरी के लेक्चर्स को कवर कर रहे थे। आज का हम देख लेते हैं हमारे पास जो आज का कंटेंट है वो क्या है। बाइपर्टाइट ग्राफ। आज के टॉपिक्स में हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, बाइपर्टाइट ग्राफ। ग्राफ्स क्या होते हैं, डिफरेंट उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और डिफरेंट चीज़ें हमने बहुत सारी कवर कर ली ग्राफ्स के अंदर। तो जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पर न्यू है, वो काइंडली मेरी प्रीवियस वीडियो लाजमी देखें ताकि आप लोगों को पता हो बेसिक कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल मैं बीच में बहुत सारे ऐसे न्यू वर्ड्स बोलूंगी या पुराने वर्ड्स बोलूंगी जो आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि मैं क्या वर्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैं बीच में डिग्री का वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि डिग्री क्या होता है, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है। अगर आप लोगों को मैं बीच में एजेस का वर्ड यूज़ कर सकती हूँ, वर्टिसेस का वर्ड यूज़ कर सकती हूँ, तो आपको वो नहीं पता अगर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे। एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए की है वो ये की है कि मैंने हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल जो भी वीडियो चल रही है, फॉर एग्जांपल यही लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि मैंने ना वहाँ पे एक ड्राइव का लिंक जो है वो अपलोड किया हुआ है। उस ड्राइव के लिंक पे आप जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे जाकर आप लोग इससे रिलेटेड जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। उससे क्या होगा, इसमें मैंने सिर्फ जो अपने पीपीटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल जो ये मेरा लेक्चर है इसके अंदर मैं एक या दो एग्जांपल समझाती हूँ, दैट्स इट। लेकिन जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उसके अंदर मल्टीपल एग्जांपल्स होंगे। लेट्स सपोज आपके पास डिफरेंट ग्राफ्स होंगे, आप उनको देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, उसको खुद सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं बोलती हूँ हर वीडियो के एंड पे कि आप एक से दो ग्राफ्स लाजमी खुद से बनाएं, खुद से उसकी एग्जांपल सॉल्व करें। तो हैंड रिटन नोट से जो होगा ऑलमोस्ट सारा सेम ही होगा, बट कुछ एग्जांपल्स जो थोड़ी बहुत होंगी वो डिफरेंट आ जाएंगे, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो वो मैंने हर वीडियो जितने भी ग्राफ थ्योरी के लेक्चर्स होंगे उन सब के मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो से रिलेटेड जो लेक्चर होगा वो मैं अपलोड कर दिया करूंगी अपना हैंड रिटन, ठीक है। तो अपने लेक्चर की तरफ आते हैं, देख लेते हैं कि बाइपर्टाइट ग्राफ्स होते क्या हैं। अ बाइपर्टाइट ग्राफ इज कॉल्ड अ बाइपर्टाइट इफ इट्स vertex set v can be partitioned into two disjoint non-empty sets। वो क्या कह रहे हैं कि आपका बाइपर्टाइट ग्राफ कब बाइपर्टाइट होगा, जब आपके सेट ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, आपके वर्टिसेस हैं v1 2 3 4 5 6, क्या हो, कैन बी पार्टीशन। पहले तो मैं अपना ये कर्सर चेंज करूं, ओके। क्या हो कि आपके जो वर्टिसेस हैं वो पार्टीशन हो जाए, मतलब कि डिवाइड हो जाए, उनके सेट्स बन जाए, हाफ हाफ हो जाए। किसमें, दो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट्स में। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है कि ऐसा सेट जो कि खाली ना हो, उसके अंदर कोई ना कोई वर्टिस हो, ठीक है। तो दो नॉन एम्प्टी वर्टिसेस वाले सेट में डिवाइड हो जाए। लेट्स सपोज मेरे पास वी वर्टिसेस वाला सेट था, अब v1 और v2 हो गया, such that every edge in graph connects a vertex v1 and a vertex in v2, so that no edge connects with either two vertex in v1 and two vertex in v2। अच्छा, अब इस लाइन का क्या मतलब है, क्या कनेक्शन है, क्या कैसे कनेक्ट करना है, ये आप लोग को जो है वो एग्जांपल से पता चलेगा, ठीक है। तो वो एग्जांपल से आप लोगों को मैं समझाऊंगी। फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये चल क्यों नहीं रहा, ओके। तो ये हमारे पास आगे एग्जांपल एग्जांपल है, चेक दैट C6 इज अ बाइपर्टाइट ग्राफ। अब जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं उसके अंदर मैंने बहुत सारे ग्राफ्स पढ़े हैं, ठीक है। कंप्लीट ग्राफ में मैंने बताया था कि C6 कौन सा होता है, साइकिल ग्राफ में, सॉरी, साइकिल ग्राफ मैंने बताया था। तो साइकिल ग्राफ में C6 ग्राफ जब आपने बनाना तो वो कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। उसमें 6 वर्टिसेस होते हैं और वो सारे जो वर्टिस है v1 v2 से v3 से फिर v4 से, और फिर जो लास्ट वाला था वो दोबारा कनेक्ट हो जाता है 1 से। तो ये मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जो था वो मैंने बताया हुआ, और आपको बाय नेम जो है वो ग्राफ्स पता होने चाहिए कौन से हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ K4 बनाओ तो आप लोगों को पता होना चाहिए K4 कौन सा होता है। अगर मैं बोलूँ W3 बनाओ तो W3 पता होना चाहिए कौन सा होता है। Q7 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, Q3 कहूँ तो Q3 भी आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा ग्राफ होता है, ठीक है। तो फिर उस उन्हीं में से मैंने ग्राफ ले लिया, ठीक है। C6 ग्राफ है, अब हमने प्रूफ करना है इसको कि ये आया कि ये बाइपर्टाइट ग्राफ है या नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया कि पहले क्या किया, एक लाइन के अंदर हमने क्या किया, इसके वर्टिसेस लिख लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं कि अब मैंने जो एग्जांपल्स इसमें लिखे होंगे ना, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स देखोगे उसमें पहले ये जो ग्राफ है, ये जो फाइंड हुआ हुआ है ये गलत फाइंड हुआ हुआ है। गलत फाइंड ऐसे हुआ है कि अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है फर्स्ट टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल बिगनर्स हैं, वो ग्राफ को पढ़ रहे हैं, जैसे हम हैं, आप लोग हो, तो जब वो सॉल्व करोगे तो आप इसकी पार्टीशनिंग करोगे तो गलत करोगे, और गलत करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने गलत किया, वो चीज़ है। जब आप साथ ही उसके सेकंड एग्जांपल पे जाओगे तो आपको पता चलेगा इसको ठीक तरीके से कैसे करना है, और वो ये वाली एग्जांपल है जो मैंने इस स्लाइड में डाली है।
एंड देन फर्दर आगे और बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, ठीक है, तो आप लोग वो ज़्यादा स्टडी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, सबसे फर्स्ट स्टेप से पहले ही मैंने लिख लिए सारे वर्टिसेस के नेम, ठीक है। मेरे पास कितने वर्टिसेस, 1 2 3, मैं अंदर के नंबर्स नहीं देख रही, मैं सिर्फ वर्टिसेस की बात कर रही हूँ। और ये जो नंबरिंग हुई हुई ये एक्स्ट्रा हुई हुई है, नंबरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट मुझे पिक्चर मिली थी दैट्स वाई, क्योंकि मेरी एग्जाम्पल से मैच करती दैट्स वाई मैंने डाल दी, अदरवाइज इस नंबर का कोई अमल दखल नहीं है। V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6 मैंने क्या किया, ये सारे वर्टिसेस लिख लिए। देन स्टेप 1 क्या है, मैंने पार्टीशनिंग करनी है, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, मैंने पार्टीशनिंग करनी है। अब मैंने पार्टीशनिंग कैसे करनी है मैं समझा देती हूँ। हमारे पास एक और जो ऊपर मैंने डेफिनेशन में बताया कि हमने वी को दो चीज़ों में डिवाइड करना है, वी को दो, एक वर्टिसेस मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक हमारे पास सेट ऑफ वर्टिसेस है तो हमने दो नॉन एम्प्टी वर्टिसेस में उसको सेपरेट करना है, जिसका एक का नाम होगा V1 और दूसरे का नाम होगा V2। तो V1 में पहले मैं देख लेती हूँ कौन कौन से आएंगे। अब आपके पास ट्रिक क्या है, आप लोगों ने सेट्स कैसे बनाने हैं, आपने लेना है सबसे पहला, ठीक है, वर्टेक्स, लेट्स सपोज V1 है। देन आपने वो देखना है कि वो किसके साथ कनेक्ट है, आपने वो वाली चीज नहीं लेनी है। आपने चलना है, साइकिल में चलो ना, इधर तो नहीं चलोगे, ठीक है। V1 किसके साथ कनेक्ट है, V2 के साथ कनेक्ट है, तो V2 नहीं लोगे, ठीक है। मैं ऐसे इसको पेन से साथ से समझाती रहती हूँ, ठीक है। और कोई अच्छा सा कलर ले लेते जो कि नजर आ जाए, ठीक है। अच्छा, V किसके साथ कनेक्ट है, V2 के साथ कनेक्ट है, तो मैंने V2 नहीं लेना। मैंने क्या करना है, V2 से अगले वाले को जंप करके ले लेना है, ठीक है। क्योंकि देखो V1 V2 के साथ कनेक्ट है, सॉरी V3 के साथ कनेक्ट है, नहीं कनेक्ट, देखो कहा बहुत सारे बच्चे कहेंगे कनेक्ट है, अभी कैसे कनेक्ट है, इनडायरेक्ट कनेक्ट है। V1 V2 के साथ कनेक्ट है, फिर V2 V3 के साथ कनेक्ट है, ठीक है, नजर आ रहा है, ये इसके साथ कनेक्ट है, और फिर देन ये इसके साथ कनेक्ट है। तो मतलब V1 का जो है वो डायरेक्ट कोई कनेक्शन V3 के साथ नहीं है, ऐसे ही इरेज कर देते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या ट्रिक बताई, आप लोगों ने क्या करना है, V1 लेट्स सपोज आपने फर्स्ट लिया वर्टेक्स, देन आपने जो जिससे वो कनेक्ट है वो नहीं लेना, ठीक है, जिससे वो कनेक्ट है वो नहीं लेना, एंड देन उससे नेक्स्ट वाला जो होगा वो आपने वर्टेक्स उठा लेना। तो कौन सा हो गया, V1 और V3। देन V3 जिससे कनेक्ट है वो नहीं लेना, ठीक है, V3 जिससे कनेक्ट है वो नहीं लेना, एंड देन V3 से जो मतलब जो जिससे कनेक्ट था वो तो हमने नहीं लिया, उससे अगला वाला जो था वो आपने ले लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने फिर V5 जो है वो जिससे कनेक्ट है वो नहीं लेना, और उसके बाद जो आ रहा है वो V1 ऑलरेडी हमारे सेट में। तो हमारे पास कौन कौन से आ गए, V1 ये वाला जो कि V3 है, और कौन सा आ गया, V5, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एक सेट के अंदर मेरे पास कौन से आ गए, V1 V3 V5। ठीक इसी तरीके से अब इसको इरेज करते हैं, ठीक है, और कलर्स चेंज कर लेते हैं, इरेज नहीं करना चाहिए तो चलो खैर है, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया खत्म, ये वाला भी हो गया खत्म, और आगे से नजर नहीं आ रहा कलर, खैर V5 भी हो गया खत्म, ठीक है, V5 भी खत्म हो गया। तो अब हम क्या लेंगे, अब हम कौन सा ले, अब हमारे पास जो रिमेनिंग बच जाएंगे, ठीक है। अब उसको चेक भी करना है, लाइक सपोज आप चेक भी कर सकते हो, बट वरना ऐसे भी आप लोग डाल सकते हो, V2 और V4 और V6 रह गया था। अगर देखा जाए तो V2 किसके साथ कनेक्ट है, V3 के साथ, तो V3 को हमने नहीं लेना था, हमने V4 ही को लेना था, तो V4 ही आ रहा है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद V4 जिससे कनेक्ट है V5 वो ऑलरेडी कट हुआ है, वो नहीं लेना था, और V6 लेना था। तो हमारे पास जो रिमेनिंग जो बच जाएंगे वर्टिसेस वो हमारे पास सेकंड सेट में आ जाएंगे, ठीक है। V1 V3 V5 मैंने बताया कैसे आया, और V2 V4 V6 जो था वो भी मैंने बता दिया कैसे दूसरे सेट में ऐड हो गया। अब यहाँ पे आपका पहला स्टेप हो गया कंप्लीट, आपने कर दी अपने सेट की पार्टीशनिंग, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, मैपिंग। स्टेप 2 क्या है, मैपिंग, ठीक है। आपने क्या करना है, जो आपके वर्टिसेस जो आपके थे उनका नाम लिखना है, V1 V2। देन आपने इस तरह से एक ओवल टाइप शेप बनानी है, आप बनाओ, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है, इन जो जो भी वर्टिसेस थे वो V1 के वर्टिसेस V1 में लिख देने, और V2 के वर्टिसेस क्या लिख देने, V2 में, ठीक है। V1 में हमारे पास कौन से थे, V1 V3 V5, V1 V3 V5 मैंने लिख दिया। V2 में V2 V4 V6 थे, तो V2 V4 एंड V6 आपके पास आ गए। अब आपने सिंपली क्या करना है, मैपिंग कैसे होगी, आपने बस डायरेक्टली सिंपली अपने ग्राफ से चेक करते रहना है कि आपका जो ग्राफ के अंदर जो वर्टेक्स है वो दूसरे वाले वर्टेक्स से मतलब कैसे, कहाँ, कौन सा वर्टेक्स किससे कनेक्ट है, आपने जस्ट लाइंस ड्रॉ करनी, दैट्स इट, ठीक है। ओके, हम देख लेते हैं V1 किससे कनेक्ट है। जो V1 है वो हमारे पास V6 से भी कनेक्ट है और V2 से भी कनेक्ट है। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की V2 में, ठीक है, और एक लाइन मैंने ड्रॉ की V6 में, ठीक।
इसी तरीके से मैंने अब देखा, अब मेरे पास इधर कौन सा बचा, V3 मैंने देखना है किस साथ कनेक्ट है, V2 के साथ कनेक्ट है और V4 के साथ कनेक्ट है। तो मेरा V3 जो है वो V2 के साथ कनेक्ट है और ये, अच्छा चलो डबल हो गया, V4 के साथ कनेक्ट है। ठीक है, उसके बाद मैंने देखना है V5 को, V5 मेरा V6 के साथ कनेक्ट है और V4 के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो मैंने V5 को क्या किया, V4 के साथ कनेक्ट किया और V6 के साथ कनेक्ट किया। अभी क्योंकि अब अगर लेट सपोज अगर आप इन इन इसको भी देखो तो इनको देखो तो ये वही लाइन दोबारा ड्रा होंगी, तो दोबारा ड्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, इनको दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। अब होगी आपकी मैपिंग। अब आपने थर्ड का स्टेप क्या करना है, आपने चेक करना है वेदर कि जो आपके पास एक सेट के अंदर वर्टिसेस हैं वो आपस में तो उनके दरमियान कोई एज नहीं है। लेट सपोज अगर V1 और V3 के दरमियान एज आ जाता है तो आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है और आपको कहा जाएगा कि आपका जो ये ग्राफ है ये बाइपर्टाइट नहीं है, या आपने जो पार्टीशनिंग की मतलब फर्स्ट स्टेप किया वही गलत किया। लेट सपोज अगर मैं V3 उठाकर इस वाले सेट में ले आती और V2 उठाकर, लेट सपोज ये जो V2 है ये मैं इस सेट में ले आती, ठीक है, तो V1 और V2 के दरमियान एज नजर आ रहा है ये वाला, तो ये आ जाता, तो इट मीन्स कि मैंने क्या किया है, अपनी पार्टीशनिंग ये गलत की। अभी इस सेट इस कह लो कि सिनेरियो में हम देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं। अभी हम बहुत ठीक चल रहे हैं, क्यों, अगर जो मैंने टेक्निक आपको बताई कि आपने V1 लिया है तो उसके साथ जो ज्वाइन हो रहा है वो आपने नहीं लेना, देन उससे नेक्स्ट लेना है, अगर ऐसे करके बनाते हो पार्टीशनिंग करते हो तो आपका क्वेश्चन जो है वो 80 to 90% ठीक चलेगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी नहीं होता तो इट मीन्स कि आपका वो ग्राफ बाइपर्टाइट नहीं है। ठीक है, बट अगर आपने ऐसी टेक्निक नहीं ली और आपने खुद से पार्टीशनिंग की है तो फिर आपका माइट भी हो सकता है कि आपका जो पार्टीशनिंग है स्टेप 1 में वो गलत हुई है। ओके, अच्छा, स्टेप 3 देख लेते हैं। स्टेप 3 में मैंने देखा चेक करना है। अब चेक कैसे करना है, जो एक सेट के अंदर है आपने पहले फर्स्ट वाले को सेकंड के साथ फिर सेकंड वाले को थर्ड के साथ, फर्स्ट वाले को थर्ड के साथ चेक नहीं करना। ठीक है, आई रिपीट, फर्स्ट वाले को सेकंड, फिर सेकंड को थर्ड, फिर अगर फोर्थ है फिफ्थ है, एक स्टेप जैसे सीढ़ियां नीचे उतरते हैं वैसे करके एक एक स्टेप को चेक करते जाना है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ V1 और V3 के दरमियान कोई एज है या नहीं है। V1 कह रहे हैं वो लोग, वो कह रहे हैं V1 और V3 के दरमियान कोई एज है, नहीं, तो मैंने लिख दिया नो एज बिटवीन V1 एंड V3। ओके, ठीक हो गया। देन मैंने देखना है V3 और V5 के दरमियान, V3 और ये जो है मेरा V5 इसके दरमियान, तो इसके दरमियान कोई एज है नहीं है, तो मैंने लिख दिया नो एज बिटवीन V3 एंड V5। ये नजर नहीं आ रहा, ओके, ठीक है। फिर मैंने देखा, अच्छा ये तो हो गया, अब ये नहीं करना दोबारा से, V1 और 3 के दरमियान देखा, अब V3 और V5 के दरमियान देखा, अब V5 और V1 के दरमियान भी देखना, नो ये नहीं करना, V1 और V3 के दरमियान देखना है, V3 और V5 खत्म। देन सेकंड सेट पे मूव कर जाओ, V2 और V4 के दरमियान कोई एज है, V2 और V4 के दरमियान कोई एज नहीं। एज क्या होता है, एक लाइन होती है जो कनेक्ट कर रही होती है दो वर्टिसेस को। ठीक है, मैं सोचा बता दूं थोड़ा बहुत, अगर जो बच्चे न्यू है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरी ये वीडियो तो उनके लिए। ठीक है, वर्टिस तो पता चल गया, डॉट्स को कह रहे हैं और एज वो है जो लाइन इनको कनेक्ट कर रही है। ओके, अच्छा, नो एज बिटवीन V2 एंड V4। अब V4 और V6 को देख लेते, तो V4 और V6 के दरमियान भी कोई एज नहीं है, तो मैंने कहा नो एज बिटवीन V4 एंड V6। तो ये क्या होगी, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, विच मीन्स कि जो C6 ग्राफ है वो बाइपर्टाइट ग्राफ है। लेट्स सपोज अगर आपसे कोई पूछे कि आपका जो C6 ग्राफ है वो बाइपर्टाइट है कि नहीं, तो आप लोगों ने ये नहीं कह देना डायरेक्ट कि नहीं है या है। ठीक है, इस तरह से नहीं, आपने उनको फुल फ्लैश प्रूफ करके देना है कि इस इन 3 स्टेप्स के थ्रू हम आपको प्रूफ करके दे रहे हैं कि ये C6 जो है वो बाइपर्टाइट ग्राफ है। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैंने हैंड रिटन किए हुए हैं, तो आप लोग लाजमी देखिएगा, उसमें कुछ ऐसे भी ग्राफ्स होंगे जो कि नहीं है बाइपर्टाइट, या मैंने में भी वो सॉल्व ना किए हों या हों। ठीक है, तो आप लोग लाजमी देखिएगा और ऐसे चेक भी कीजिएगा गूगल पे ऐसे कौन से ग्राफ हैं जो बाइपर्टाइट नहीं है, जिनकी पार्टीशनिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, और जो भी क्वेरीज हो आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे क्वेरीज के जवाब दे सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।